क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये पहले जैसा सवाल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक। माना त्रिज्या आर बराबर 100, इसलिए क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे 100 गुणे 100, ठीक, बराबर 10,000 पाई। त्रिज्या में आर में 50% की वृद्धि की गई, इसलिए आर डैश मान लो 150। भाई 50 की वृद्धि हुई तो 50 100 पर बढ़ गया। अब क्षेत्रफल पाई गुणे 150 गुणे 150, तो 15 15 225 और 00 पाई, ये क्षेत्रफल हुआ। ठीक। अब क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 22,500 पाई 500 पाई माइनस 10,000 2 4 0 पाई, तो क्या निकलेगा? पाई 0 0 5 और 2 और क्या निकला? 1। इतना वृद्धि हुई। ठीक। तो अब कितना? 10,000 पाई पर वृद्धि इतनी हुई, क्योंकि 10,000 पाई पर वृद्धि बराबर 12,500 पाई, इसलिए 1 पर तो बराबर 12,500 पाई ऋण 10,000 पाई, और तब क्या आ गया? नहीं, घटा तो लिया गया भाई, ये बटा हो गया, इसलिए 100 पर, तो बराबर 125 00 पाई बटे 10,000 पाई गुणे 100। पाई पाई कटा, 2 शून्य यहाँ से कटा और 2 शून्य यहाँ से कटा, बराबर आ गया 125%। वृद्धि क्या हो गई? 125%, और ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। कहता है किसी आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखो, क्षेत्रफल बढ़ने में भी वही नियम, घटने में भी वही नियम। बढ़ना है तो बढ़ा के करो, घटना है तो घटा के करो। अब इसमें एक दांव पेच ये है कि आयत है, आयत की भुजाएं लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं, और दोनों में 13% कम कर दी गई है। लंबाई भी 13% कम की गई है, चौड़ाई भी 13% कम की गई है। तो अगर हम दोनों भुजाएं 100-100 मान लेते हैं तो वर्ग में चला जाएगा। इसलिए ऐसा करें गणना की आसानी के लिए कि लंबाई बराबर 200 मान लें, और 13 दूनाई 26 कम हो जाएगा। भाई 100 पर 13 कम होता है, 200 पर 26 कम हो जाएगा। और चौड़ाई 100 मान लें, उसमें 13 घटा दें, तो लंबाई 200 और चौड़ाई 100 मानी जाए तो सेट हो जाएगा।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो माना लंबाई बराबर 200, लंबाई ज़्यादा रखो, और चौड़ाई बराबर 100। अब पहले क्षेत्रफल निकाल लो, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 200 गुणे 100, 2 के 2 और 4 जीरो, ये इतना क्षेत्रफल हुआ। 13% भुजाओं में कमी, यही दिमाग थोड़ा लगाओ, इसलिए लंबाई बराबर 200, 100 पर 13 होता, लेकिन 200 हम मान लिए हैं गणना की आसानी के लिए, तो माइनस 13 दुनाई 26 करो, बराबर क्या 174। तो इस तरह से इसकी लंबाई हो गई 174 और चौड़ाई बराबर, इसमें 100 माने हैं 13 घटेगा, क्या हो गया 87। ठीक। अब क्षेत्रफल बराबर 174 गुणे 87। 174 गुणे 87 का गुणा करेंगे तो 151 38 आएगा, बराबर 151 38। ठीक। ये क्षेत्रफल हुआ। अब कमी, क्षेत्रफल कम हो रहा है यहां, तो कमी के लिए क्या करेंगे, पहले के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। पहले का क्षेत्रफल कितना है 20,000, ठीक, और इसमें 15,138, 15,138 घटा दिए। ठीक। घटाने पर क्या मिला 48,62, घटाओगे तो 48,62, ये क्षेत्रफल की कमी हुई। ठीक। अब इसमें मूल राशि क्या बनेगी 20,000, कमी इतनी हुई है, तो इतने पर कमी इतनी, इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर, क्योंकि 20,000 पर कमी बराबर 48,62, इसलिए 1 पर 48,62 बटे 20,000, इसलिए 100 पर। ठीक। तो बराबर 48,62 गुणे 100 बटे 20,000। ठीक। 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका कट गया, 2 से काट दो, ये 100 हो गया, और 2 से काटोगे 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 एक्के 2, 24 31 हुआ भागे 100, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो इधर लाके, तो हो गया 24.31%। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरीके से इतने प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी। ठीक। तो चाहे कमी हो चाहे बढ़ोतरी हो, एक ही तरीके से सब काम करते हैं।